Welcome back, my Exam Institute for IT, JEE, NEET Banking, Railway, and DSCRA. The helpline number 9569459081. Call at morning and evening. ओके अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ईयर के वर्क पावर एनर्जी का एक कोई टॉपिक है कोलाइजेशन इन वन डायमेंशन। डैट मीन्स एक विमी संघट्ट है क्या। इससे पहले लेक्चर में आप लोग को ये सर्टिफाइड कर दिया गया था कि सपोज़ कीजिए कि ये दो मासेज हैं जिनका हम ये सपोज़ कर लेते हैं M1 एंड M2 हैं। उस मासेज के रीजन से यदि हम कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, डैट मीन्स एक्सिस लेते हैं, वह एक्स और वाई एक्सिस होंगे, एक्स वाई एक्सिस होंगे। वहाँ पर जो उनकी वेलोसिटी होंगे वो बॉडी है, उस बॉडी का वेलोसिटी इनर्शियल और फाइनल होगा। तो M1 के लिए स्पेशली मैं सपोज कर लेता हूँ कौन सा वेलोसिटी रहे इनर्शियल पर, और फाइनल जो है M2 के लिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जो है लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो कितना होता है ये चीज़ें जानना है, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ कन्वर्सेशन डेट मीन्स संवेग ऊर्जा संरक्षण के नियम में आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, सपोज कीजिए एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट पर हम मास लेते हैं M1, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे। यहाँ से M1 और यहाँ से मैं M2 लेके चलता हूँ, और यहाँ से एक एक्सिस हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और एज वेल वी गोइंग टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हैं, ठीक है, वाई एक्सिस हैं। तो ये जो मास है, इस मास के रीजन से यहाँ पे एक हमारा जो सेंटर में ला एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं सपोज किया M1 है, M1 मास पर जो इसकी वेलोसिटी है इसको VI या 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके CBSE में 1 दिए, इससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 डेट मीन इनर्शियल के I फॉर इनर्शियल शुरुआती। फिर यहीं से रिलीज कर देते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा M2, ठीक है, और यहाँ पे F ले लेते हैं फाइनल, या इसको चाहो तो आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखने का सेंस क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो 2F, और यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए 1I। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो सपोज किया गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये उठेगा लॉजिकली, इस एक्सिस पर जब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है तो मास M जो रीजन है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पर जो एंगल होंगे वो एंगल क्या क्या होंगे। यदि ये आपका इनर्शियल वेलोसिटी से, इनर्शियल वेलोसिटी डेट मीन्स स्पीड से ये आगे ग्रोथ कर रहा है, तो इसको एंगल में सपोज कर लेता हूँ थीटा, और यहाँ पे भी एंगल सपोज कर लेता हूँ θ2। क्यों भाई, एंगल के लिए आप क्या पढ़ लें, कोलाइजेशन वन डायमेंशन। यानी आपको यही बताना है कि जब कोई दो बॉडी यदि टकराने का काम होता है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा की हानि होता है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि चलो यार मैं मान लेता हूँ कि ये जो लॉस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं एंगल लेके चलता हूँ। इससे पहले आपको सर्कुलर मोशन में भी बताया गया था। तो एंगल इक्वल टू आप जैसे निकालते हो कोण बराबर आर्क अपान रेडियस, इन होता है आर्क अपन रेडियस। भाई यहाँ पे एंगल में थीटा सपोज कर लूँ तो ये हो जाएगा आर्क डेल्टा S सपोज कर लिया, और ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशियल की बातें की गई हैं, वन डायमेंशियल एक बिमी। आप ऐसा जो है कॉन्सेप्ट समझिए। इससे पहले जो हॉकिंग जो है एक साइंटिस्ट थे, लगभग 19 में उनका जो मृत्यु हो गया, कि उन्होंने ये कहा कि हम लोग जिस तरह यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसी तरह जो है हम ऐसे कल्पना करते हैं, ऐसे दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। तो एक ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, बनेगा कि एक सिर्फ जो ऐसी जो है दुनिया जिस पे सिर्फ आप आगे ही जा सकते हैं, बैक आ सकते हैं, ना ऊपर ना नीचे। यानी वहाँ पर सिर्फ आपकी तो आगे ही बढ़ जाओ या पीछे बढ़ जाओ। डेट मीन्स ये कॉन्सेप्ट ये शो करता है, या तो आप जो है एकदम इन्फिनिटी तक चले जाओ या इसका एकदम नेगेटिव तक चले जाओ। और ये देखो, मुझे ये लगता है ये हॉकिंग जो ये बताया, इधर आके बताया, उससे पहले जो हमें एक दिन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में लॉर्ड कृष्णा डेट मीन्स विष्णु भगवान, ठीक है,
उन्होंने बताया कि जहाँ पे इस ग्रंथों में लिखा गया है, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है, लाइट नहीं पहुँचती है, जहाँ पे शून्य अंधकार है और जहाँ पे एकदम लाइट ही लाइट है, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे भी मैं हूँ, और जहाँ पहुँची हो तो वहाँ पे भी मैं, यानी डैट मीन्स जीरो से इन्फिनिटी तक का जो वह कॉन्सेप्ट है, वो वर्ल्ड है, वो दुनिया है, वो कॉन्सेप्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि हमने एक बिमी संघट डेकोलाइजेशन वन डायमेंशियल पढ़ना है, तो वन डायमेंशियल के लिए स्पेशली ये बताया गया कि भाई ये हमारा मास है, इस मास के रीजन से कोई हमें फिक्स पॉइंट मिलता है जहाँ पे वह बॉडी m1 से m2 होता है, तब वहाँ पे जो एक्सिस हमारे बनने होते हैं x और y, तो फर्स्ट बॉडी के लिए m1 जो है जिसपे स्पीड वेलोसिटी इतना है, और सेकेंड के लिए इतना आपका m2, और यहाँ पे vf है या 2f है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे जो क्रिएटेशन होंगे आर्क अपॉन रेडियस, और यही जो है यानी कहने का सेंस क्या, यदि रेडियस यदि कोई बॉडी ऑफ लेग चलते हैं, इफ द इमेजिनेशन ये बॉडी है यहाँ पे है, किसी भी दूसरे प्लैनेट का, किसी दूसरे गोले का, आप ये सोचो फाइंड आउट करना चाहते हो, जब उसका रेडियस ही, यदि यहाँ पे मैं, आप लोग पीछे पढ़े थे, लिमिट यदि लेके चला जाता, लिमिट r टेंडिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन r, डेट मीन्स डायरेक्टली यदि ये यूज़ कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको यही देखने मिलेगा कि क्या यहाँ पे एंगल नहीं क्रिएट हो रहा है, एंगल 0 है, तो यहाँ पे आपका r है, तो r यहाँ पे है, तो ऐसे कंडीशन में जब r है तो इसकी r की वैल्यू 0, तो वो यहाँ पे ऊपर कुछ भी रहा, नीचे से डिवाइड करके क्या इन्फिनिटी, देखिए कितना सटीक मिल गया। तो एक क्वेश्चन का कभी आप लोग का एक क्वेश्चन था, एक वही बच्चा पूछ भी रहा था कि सर कि यदि मान लीजिए कह रहे हैं कि यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है, यदि लिखने की स्टेट जो है 180 का बनता है ना, तो मैंने कहा हाँ, तब कह रहा सर जी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे ब्रेथ पॉसिबल है। मैंने कहा कैसे, कह रहा कि 180। अच्छा, मैंने कहा ठीक है 180 पे बताओ, 180 पर काश 180 की वैल्यू क्या होता है आपका, ये कॉन्सेप्ट है ना, काश 180 असाइन 180, तो वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाता है, पुट करके देखिए, हाँ यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरी अच्छे तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको समझना चाहिए कि यदि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन में 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, इस पर भी करें 90 प्लस 90, साइन प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 तो 0, ये कॉन्सेप्ट था। तो खैर छोड़िए, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखें कि यहाँ से θ1 और θ2 है, तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंवर्सेशन मोमेंटम का क्या होगा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम में कि दो बॉडी के टकराने से जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग ये जानते थे ना, m1u1 m2u2 इक्वल टू m1v1 m2v2। क्लियर। अब यही बॉडी मैं सपोज कर लेता हूँ, ये जो 1 वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अभी 0 है, डेट मीन्स स्पीड 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, इतना है। अब कंडीशन ये कहा दिया जाए कि सपोज कर लीजिए ये आपका V1 और V2 हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा, यानी यहाँ से VI डेट मीन्स 1 से यहाँ पे V2 F2 फाइनल के लिए आता है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा भाई, चलो M1 आपका यहाँ पे VF फाइनल लेता हूँ, और यहाँ पे M1 M2 और यहाँ पे VF2 फाइनल लेते हैं, तो व्हाट इज़ द कॉमन, M1 एंड M2 है, और कॉमन क्या आपका आ जा रहा है VF है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, यदि ये 0 हो गया, इसके लिए स्पेशली यहाँ पे जब हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 0, तो जब ये 0 हो गया तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यानी m2u2, और इसे डिवाइड कर लीजिए, जब मल्टी होता है तो m2u2, और यहाँ पर जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू VF, ये कॉन्सेप्ट होता। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए V2 डेट मीन्स किसके लिए बताया गया है, यहाँ पे F के लिए बताया गया है कि भाई F पे मैंने सपोज के लिए इतना हुआ, इनर्शियल के लिए। ठीक है, ठीक है, F2 लिख सकते हैं, फाइनल भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हैं। अब यहाँ से ये सपोज कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए कि ये लॉ ऑफ कन्वर्सेशन मोमेंटम के लिए ये ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से ये बताया जाए कि सपोज कीजिए यहाँ पर जो टकराने के
बाद जो एनर्जी होगा वो एनर्जी यदि रिलीज होता है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसके लिए आप किनेटिक के लिए फॉर्मूला जानते हैं। किनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अभी जो है हम फर्स्ट बॉडी पे यहाँ पे एक्स एक्सिस को लेकर चल रहे थे m1 के लिए, तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, कन्फर्म mv स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे के इक्वल टू हाफ m1 में सपोज का फर्स्ट बॉडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ लिया v आई ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन। अब दोनों बॉडी यानी दोनों जो मास m1 और m2 है दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँ तब वहाँ पर कितना आएगा हमारा किनेटिक एनर्जी, के इक्वल टू हाफ, तो क्या सम ऑफ मास करेंगे ना, सम ऑफ मासेज, और यहाँ पे क्या हो जाए वी एफ स्क्वायर यानी वेलोसिटी, ये फाइनल है, ठीक है। तो डेट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ m1 प्लस m2 वी एफ ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 के ई, ये था आपका। तो इन दोनों का डिफरेंट लेके चलिए, ये एनर्जी और ये एनर्जी डिफरेंट लेके चलते हैं। ये आपका फर्स्ट बॉडी के लिए हो जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट बॉडी के लिए हो जा रहा है, एनर्जी कितना हमारा आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, दी डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आप लिखें हाफ m1 वी आई ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी हाफ m1 प्लस m2 वी एफ ऑफ स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे वी एफ की वैल्यू, ये पुट कर लो वहाँ से, तो हाफ m1 वी आई ऑफ स्क्वायर हाफ m1 प्लस m2, और इसका यहाँ पर रखेंगे m2 u2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 अब द स्क्वायर, क्यों भाई ये वी एफ है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ का एक पार्ट इसमें से कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, अगर एक पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे हाफ m1 वी आई एंड दिस इज द हाफ m2 ऑफ स्क्वायर u2 ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज द m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ पे केयर करना आपको यह है कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी हमारा आ रहा है वह इसमें कॉमन क्या है, हाफ m1, ठीक है, और यहाँ पे हाफ यहाँ पर m1 और यहाँ पर आपका क्या होगा आपका m2। अब ये मासेज यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या टोटल को मास को मैंने ऐड कर लिया है। तो इफ़ द सपोज m1 इक्वल टू m एंड m2 इक्वल टू m, ओनली हम मासेस शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, वो है जो वेलोसिटी इनर्शियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिए हम वी एफ, फाइनल वेलोसिटी में कर दे रहे हैं वी एफ, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉमन लेके चलेंगे हाफ यम और वी एफ स्क्वायर, यदि कॉमन लेके चलें यहाँ पे रखने के बाद ये चीज़ें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, इन दो को यहाँ पर रखने के बाद आप देखेंगे देखिए क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा निकल जाएगा, दैट मीन्स क्या रिमाइंडर ओनली 1 हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो गया मतलब निकल गया, और यहाँ पर आपका ये निकल जा रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली आपका m अपान m1 और m2, क्योंकि एक तो निकल ही गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो हाफ mv स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m अपान m1 प्लस m2, क्लियर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सोचिए यदि इन दोनों में ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से मासेज हमारा फर्स्ट के रिकॉर्डिंग जो है सेकंड पे आया या सेकंड के अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट पे जाते, यानी एक जो है हम ऐसे कर रहे हैं, यानी फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी, यदि सेकंड से फर्स्ट बॉडी को जाते तो यहाँ पे आपका m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू है, तो m1 इक्वल टू यदि हमें m1 ही लिख चलता है m2 इक्वल टू भी m1,
तो हो जाता। यदि यहाँ सेकंड से फर्स्ट पे आते तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर इफ m1 2 इफ m1 मूव लिख देते हैं, हाँ, इफ मूव m2 के लिए, तो हाँ यहाँ पे क्या जाएगा हमारा m1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे m1 रखेंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेट मीन्स हाफ m v f स्क्वायर और यहाँ पे m2 अपान सम ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका एनर्जी हो जाता आफ्टर कोलाइजेशन, लॉस ऑफ एनर्जी, टकराने के बाद जो है ऊर्जाओं का इसमें क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप उसको पढ़िए, एक बुक से नहीं कई बुकों से उसको पढ़िए, फिजिक्स को समझिए। ठीक है, आप जनरली आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि यदि कोई जज होता है, एक जज जो है कई वकीलों का जो कॉन्सेप्ट सुनता है, फिर एट लास्ट में अपना निर्णय देता है। तो इसी तरह जो है आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स के बुकों को जो है एक से अधिक राइटर को पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ और उससे जो कह रहा वो सत्य है और उसके बातों को अपने माइंड में बैठाओ और उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करो, देखो बहुत ज़्यादा आप आगे निकल जाओगे। ओके, चलिए ये देखिए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन को पहले सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए इजी है अथवा कैसे इजी। हर कॉन्सेप्ट इजी होता है, हर न्यूमेरिकल इजी होता है जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हो। कभी भी न्यूमेरिकल चाहे मैथ का हुआ, मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उस पर आप फोकस कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस चैप्टर से है, इतना, यानी वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है और उसका सेंस क्या है, वो कौन सी फार्मूला कह रहा है कि वहाँ पे लगाना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, एक नज़र देखिए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल्स एग्जिस्टिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ गिवन Vx माइनस kx²/2 वेयर k 0.5 न्यूटन पर मीटर। दी ग्राफ ऑफ Vx वर्सेस x इज द शो इन द फिगर। फिगर में शो कर दिया गया है। सो डेट पार्टिकल्स ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, क्या है 1 जूल। मूविंग दिस पार्टिकल्स मस्ट टर्न बैक व्हेन द रीच x² = 2m। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका यूनिट दे दिया है, ग्राफ भी दे दिया गया है। सपोज कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से यहाँ से जो है उठाया है, फिर यहाँ पे लाके जो है ये इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कटने का काम कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया गया, यानी परछेद बोलता है हिंदी में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले सोचिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कॉन्सेप्ट एनर्जी को लेके बताया जा रहा है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट है वहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी, डेट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी, ये यहाँ से यहाँ तक आया वेलोसिटी का ही सेंस होगा, ये यहाँ तक आया वेलोसिटी का, लेकिन वेलोसिटी को ये रीच कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई जीरो रहा होगा, जीरो के बाद यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आ गया होगा, यहाँ से जीरो रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ कोऑर्डिनेट आ गया होगा, तो इनके जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे उस पर कितना एनर्जी हमारा इंक्रीज कर दे रहा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप ये सोचोगे कि इसमें आपका के की वैल्यू यहाँ पर गिवन कर दिया है। ठीक है, डेट मीन्स मास न्यूटन पर मीटर है, उसको जो है मास में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे जो 1 जूल दे दिया है। ठीक है, इज अ गिवन इक्वल टू डेट मीन्स 1 जूल दे दिया है आपका। यहाँ पे के मास इसको पूरा किसके साथ करा है, यानी के पर 0. इतना फोर्स कांस्टेंट रहा होगा यहाँ पे, तो फोर्स कांस्टेंट पे यहाँ पे आपका आ जा रहा है, यानी 0.5 हो गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे आप पे ये क्या करा है, Vx वर्सेस x इज द शो इन द फिगर। जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये शो किया है, फिर यहाँ पे शो कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे जो बोल रहा है कि x² = 2m, x = 2m, यानी यही शो कर देना, ये दिखाना है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, कितने पे बन सकता है। तो यू नो वेरी वेल, वी नो डेट
ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये कन्फर्म है। क्रॉस मल्टी कर दीजिए, 2e इक्वल टू आपका एम भी स्क्वायर, और इसको क्या कर दिया, x कर दिया गया, इसको यहाँ पे क्या लिया, के लिया गया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पे निकल के आ जाए आपका 2e अपान के इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर हो गया। तो 2 एंड व्हाट इज द e की वैल्यू क्या आपका 1 है, हाँ, और उसके बाद के की वैल्यू क्या है 0.5, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेसिमल को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ओनली आपका 5 हो जाएगा, तो 5 2 जा इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये ऐसे देखिए 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 4, और इसको हम रूट से बाहर निकाल, यहाँ पे ऐसे करना, तो एक्स कितना आ जाए आपका, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 डेट मीन्स वी गेट द कितना 2 मीटर, ठीक है। यानी वह जो है x की जो वैल्यू है, यानी जो यहाँ पे वेलोसिटी रहा होगा, वह वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड के रिलीज में निकला होगा, जिसका सेंस ये आता है। और इसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर या तो रूट में 4 होना चाहिए या ऑब्लिक x इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपका x इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो यही आपका शो करना था, इसको रूट से हम निकाल देंगे तो आ जाता है, क्लियर। तो बहुत इजी है, बस इतना, यही सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि जो एनर्जी है वो हमारा हाफ एम बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये 0 से लगा यहाँ तक कि जो ये इसकी ये रन वेलोसिटी होगा, रन वेलोसिटी स्पीड भी कह सकते हो, कि यहाँ पे इसकी जो है रन वेलोसिटी स्पीड कितनी रही होगी, वह x के रूप में है। तो यानी v इक्वल टू हमने यहाँ पे x सपोज कर लिया, अब मास यहाँ पर आपका k इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, ठीक है। कई लोग इसमें ऐसे भी कहेंगे, ठीक है, फोर्स इक्वल टू m में होता तो फोर्स का न्यूटन हो गया, ठीक है, और वहाँ पे a से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, और पर सेकेंड वाला है तो पर सेकेंड पे यहाँ पे वह पर सेकेंड आपका रहा होगा कितना 1 रहा होगा, तो सेकेंड वाला जो है उससे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, सेकेंड वहाँ पे कट गया होगा, ठीक है। यही कह दिया, और यही आपका यहाँ पे प्रूव करने के लिए यही है भी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलो अब यहाँ पे हम लोग बच्चों, छोटे बटालियन बच्चों में हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोग पढ़ रहे थे टेंस में, कौन सा टेंस पढ़ रहे थे आप लोग, पढ़ रहे थे ये कौन सा, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग ये जाने कि रिकॉग्नाइज क्या होता है, विच सेंटेंस है अभी लास्ट रहा है, रही है, रहे हैं, इसका ले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, सकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक, ये सब पढ़े। अब उसी में आप सपोज कर लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये चीज़, इसमें ध्यान दीजिए, बोलना नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें भी आपका कितने टाइप रहेगा, 2 टाइप रहेगा, कितना टाइप रहेगा 2 टाइप रहेगा। यहाँ पे 2 टाइप में कौन कौन सा, व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड, किससे स्टार्ट हो व्हाट वर्ड, लेकिन इसमें क्या है प्लस क्या रहेगा, यहाँ पे नॉट रहेगा, क्या रहेगा नॉट रहेगा, क्लियर। और इसमें क्या आपका सेकंड टाइम में व्हेन IW आर बिटवीन सेंटेंसेस, व्हेन IW आर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सेंटेंसेज रहे,
व्हेन IWR बिटवीन सेंटेंसेस। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर लोग चुप रहो। अब यहाँ पे ये देखेंगे व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड हो गया, प्लस निगेटिव रहेगा। व्हेन IWR बिटवीन सेंटेंसेज, प्लस इसमें भी क्या रहेगा, नॉट रहेगा। नॉट का सेंस क्या हुआ, नहीं शब्द। तो आप लोग को सिंपल सा बताया गया, यहाँ पर सिंपल सा बताया गया कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो कि स्पेशल करना पड़ेगा बेवकूफ़ के। देख यहाँ पे, तो इसमें क्या बताया गया था, वाक्य में रहा रही रहेगा, क्या से भी शुरुआत रहेगा, नहीं शब्द भी रहेगा उसमें, और क्या रहेगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड कब, क्यों, कैसे, कितना, ये सब रहेगा, वो भी शब्द वर्ड रहेगा, नहीं भी शब्द रहेगा। तो उनको कैसे बनाते हैं, तो पहले एक हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए पहले सेंटेंस आप लोग समझो ऐसे, क्या वह नहीं जा रहा है। तो देखो यहाँ पे रहा रही है ना, रहा रही है, और यहाँ पे नहीं शब्द है। तो ये देखो व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड, किससे स्टार्ट है, व्हाट वर्ड से स्टार्ट है। क्लियर? क्या तुम नहीं बोल रही हो, क्या तुम नहीं बोल रही हो। तो यहाँ पे देखो रहा रही है, और इसमें क्या है, नहीं शब्द है। पहचान में आ जा रहा है ना। इससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द और निगेटिव शब्द इसमें रहेंगे। ठीक है? तो निगेटिव के लिए देखो नहीं शब्द है इसमें आ जा रहा। इंट्रोगेटिव वर्ड में व्हेन स्टार्टेड व्हाट वर्ड, जब क्या से भी शुरुआत हो। देखो क्या से शुरुआत है ना, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके जो रूल होते हैं, तीनों रूल बता देते हैं। इसमें जो है होता है क्या, सबसे पहले क्या लगाते हैं रूल के लिए, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज, फिर यहाँ पर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर लगाएंगे नॉट, नॉट, फिर यहाँ पर वर्बिंग हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ क्या लिखाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या वह नहीं जा रहा है, इसी को समझो, क्या वह नहीं जा रहा। तो देखो वाक्य क्या से शुरुआत है, तो सबसे पहले यहाँ पे वह है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज, इस सेंटेंस को समझने के लिए इज लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ही, जेंट्स है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज ही। उसके बाद नहीं के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट। इज ही नॉट, डोंट स्पीक, इसमें गो, और इसमें क्या ऐड करते हैं, ING। तो इज ही नॉट गोइंग, और यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, या नहीं बोला गया है क्या वह लखनऊ नहीं जा रहा है, क्या वो गोरखपुर नहीं जा रहा, क्या वो बड़ारा नहीं जा रहा, ऐसा सेंटेंस तो बोला नहीं गया है। यानी ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं लगाएंगे, रहेगा तो लगाएंगे, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज ही नॉट गोइंग। क्लियर? अभी ये आपका सिंगुलर पर्सन के लिए है। इसमें और भी सेंटेंस हम दे दें आपको, क्या राम जंगल से नहीं आ रहे हैं। देखो क्या राम जंगल से नहीं आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी रहे हैं, और इसमें नहीं शब्द आ गया। ठीक है? आराम एक वचन है। ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगा देंगे, इज, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम, फिर नहीं के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट, और यहाँ पे और भी क्या आना ना, तो क्या हो जाएगा, कम, कमिंग। इज राम नॉट कमिंग, कहाँ से, फ्रॉम, से माने होता फ्रॉम जंगल, कहाँ से, जंगल से। इज राम नॉट कमिंग फ्रॉम जंगल, क्या राम जंगल से नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया।
फिर यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे वह नहीं खा रही, ठीक है, क्या वह नहीं कह रहा है, क्या सोहन नहीं पूछ रहा है, क्या तुम्हारा भाई नहीं बोल रहा है। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, बनाओगे। ओके, वेलकम बैक। सबसे पहले दिस इज योर फर्स्ट क्लासेज ऑफ 1 टाइम 2 टाइम। अरे गधे के पढ़ लीजिए, नहीं तो देख लीजिए जो बिहार में जो हो रहा है, सन 2019 की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं लोग करेंगे। जॉब जो है इन सब फील्डों में जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग विशेष जो हो, इस साइंस से आप स्टडी कर रहे हो, योर साइंस इज द परफेक्टली होना चाहिए, जिससे जो है आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। भाई आज साइंस पढ़े हो, मैथमेटिक्स डिपार्ट से हो, ठीक है, मैथमेटिक्स से हो, तो इन सब चीज़ों पे विशेष डिपेंड करना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते क्या हो, ठीक है। तो देखिए आजकल के जो तमाम न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की जो बातें की गई थी, 19 में वैकेंसी निकाला गया था, आपका 22 चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं किए। और 1 करोड़ से ज़्यादा जो वैकेंसियाँ निकली थी, और उस पर मात्र 34-35 हज़ार का यदि डिवाइड करें तो एक वैकेंसी के पीछे, एक सीट के पीछे जो है लगभग 300 जो है जाएंगे, 300 जाएंगे। अब सोच लीजिए, इसीलिए कहा जाता है पढ़ो, ठीक है, इन सब चीज़ों से आगे भाई सोचो। अब साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर छोड़िए, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। A body is inertially at a rest, it undergoes one dimension. The power delivered to it at t is the proportional to of the given. ये दिया हुआ है t का हाफ t and t power 3/2, that means t square, यानी 3/2 1/2। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो आपका कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कर रहा है कि कोई बॉडी है, वो भी जो बॉडी यूनिवर्सली चल रही है, शुरुआती दौर में है, और शुरुआती दौर से उसको रेस्ट में लिया जाता है। तो ऐसे अंडर को जो 1 डायमेंशन, वो 1 डायमेंशन का जो है डायमेंशन है, जिसपे पावर अप्लाई करने से जो आ रहा है वह t विद t सेकंड में इज द प्रोपोर्शनल टू। तो इन चारों में से किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो परफेक्टली उसको जो है हाँ रेस्ट में रख सकता है, समझे, ठीक है। यानी हमें क्या करना है कि कोई फिक्स बॉडी है, उस फिक्स बॉडी पे वो बॉडी हमारा रेस्ट है, उस रेस्ट के रीजन से जब उस पर हम पावर अप्लाई करेंगे विद द टाइमिंग के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ये चीज़ सोचना। तो बहुत सा सिंपल है, पावर है, पावर इक्वल टू फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यू नो पावर डिलीवर कर रहा है किस रेस्ट में, ये पावर डिलीवर कर रहा है रेस्ट के कंडीशन में। कोई बॉडी है, वो बॉडी जो है हमारा क्या है, ये चीजें रेस्ट में रखी हुई है, देयर इज अ नो फोर्स। तो यहाँ पे जब रेस्ट में है, तो रेस्ट के रीजन से हम यहाँ पे पावर लेकर चले, वो भी क्या 1 डायमेंशन के रूप में देखा जा रहा है। तो पावर इक्वल टू यू नो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यूज करें तो ऐसे लिख दीजिए पावर इक्वल टू एफ वी, ये ना, ठीक है, या इसी को आप तुड़े तो यही आएगा। कैसे, हाउ, यू नो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन द टी, एंड दिस इज द वर्क को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एफ इनटू एस लिख सकते हैं। अब वाई, दिस इज द टी, एंड यू नो व्हाट, you know s upon t, what is the representation, f, and s upon t is the v, which is your power equal to, clear। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कहा जा रहा है कि that means power equal to आप कहा f v है। तो यहाँ पर we thinking that about of the body is the 1 dimensional and also given that what the rest, you know in the rest what is the force,
व्हाट इज द फोर्स एम में फादर इक्वल टू माँ, ठीक है। तो व्हाई नॉट बी पुटिंग इन दिस, पुटिंग इन वन, तो पावर इक्वल टू हमारा आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, एम ए और यहाँ लिख सकते हैं आपका भी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग करना है कि क्या करा है कि विद द टी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो भी टी के रिस्पेक्ट में आप सोचोगे यार टी ऑफ द हाफ टी एंड 3/2 और टी स्क्वायर है, तो कौन सा होगा, चलो ठीक हम टी के फॉर्म में लेते हैं, तो टी के फॉर्म लेंगे, ये आया था ना आपका, तो ठीक है, ये आप सोचोगे हाँ ये चीजें हैं भाई, इसको यदि हम यस अपन टी भी लिखते हैं विद ये टाइमिंग है ना, टाइमिंग इसमें नी पावर टी या टी विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ पे यस है, तो ये दोनों क्या है आपके बनेंगे, देयर इज ऑलवेज, ये यहाँ पर जब बॉडी कोई भी वन डायमेंशनल में रेस्ट होता है तो आपको सटीक में शॉर्ट में बताया गया होगा कि यहाँ पर रेस्ट होने की रीजन से यहाँ पे जो आपका पावर है टाइमिंग है इन्हीं में चेंजिंग होगा, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो क्या है इसमें द टी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बताया जा रहा है टी इज अ प्रोपोर्शनल, सो टी इज अ प्रोपोर्शनल कौन होगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो यही आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ इसके रीजन से ये हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको भी ब्रेक करेंगे तो भाई यहाँ पर डी एस स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर, तभी वही टाइमिंग आ जा रहा है, तो टाइमिंग ओके। दस मीन्स दिस इज द गोइंग द ओनली वन ऑप्शन दैट इज द टी डिलीवर्ड टू एट द टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ टी, टी के रिस्पेक्ट में जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो बहुत सच्चे, और यदि अदरवाइज इसमें भी बहुत ज्यादा आपको ओवर पड़ रहा है तो क्यों ना, चलो भाई ठीक है, हम न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, और भी एक तरीके समझ लीजिए, तो एज वेल दिस इज द गोइंग, योर क्वेश्चन इज द गोइंग टू द रेस्ट, दैट मींस u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, व्हाइल आई एम पुटिंग द 0 हियर, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 80, दैट मींस v अपॉन a इक्वल टू t, तो t को देखिए पुट कीजिए यहाँ पर t को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी टाइमिंग की रिस्क मिल जाएगा, ओके। एनी कंफ्यूजन, सो प्लीज कम ऑन फास्ट। चलिए देखिए, लाइफ में यदि कुछ करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। आजकल की जो भी कैंपेन चलाए जाते हैं इसके बड़ा सबसे रीज़न ये होता है उस चीज़ में जो है पार्टिसिपेट होकर अपने टारगेट तक न पहुँच पाना। आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पेपर में निकल रहा है कि रेलवे की लापरवाहियाँ, रेलवे की ये वो ऐसी चीज़ें हैं। मैं उस मुद्दे को वहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सोचिए जहाँ पे करोड़ों की जो है फॉर्म अप्लाई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जिसमें मैक्सिमम मैं बोल के जाता हूँ 35 हज़ार का या 50 हज़ार में रिकॉर्ड में ले लेता हूँ, 35 या 50 हज़ार में 1 करोड़ है, उससे डिवाइड कीजिए तो पर सीटें के पीछे जो है कैलकुलेशन कीजिए तो कितना, हाँ डेट मीन्स आपका 300 सीटें मोटी मोटा मैं लिख सकता हूँ, 300 सीटें के पीछे जो है एक कैंडिडेट होगा, 300 बच्चों में एक बच्चा होना चाहिए। और 19 में ये किया गया, अब उसके लेवल वाइज भी तमाम चीज़ चल रहे थे। आप इस पे देखिए अधिक लोग वह तोड़ फोड़ किए हैं, रेलवे संपत्ति के हानि पहुँचाए हैं, तो अब देखिए वो मामला बिहार से उठ के आप यूपी में आ गया, ऐसे और भी अन्य जगह फैलेगा। इसके लिए देखिए पीएम क्या करते हैं, सीएम क्या करते हैं, ठीक है, और भी जो है अधिकारियों लोग क्या करते हैं रेलवे कुछ विभाग के। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियोलॉजी बॉटनी अदरवाइज मैथ से हो, तो इतना आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ओवर स्मार्ट इतना होना चाहिए, इतना माइंडेड होना चाहिए कि डेट आप उस कार्य में एकदम एक्सपर्ट हैं कि आपको कोई पिछाड़ ना पाए, ठीक है। यानी सर्विसेज जो आपके पास आना चाहिए, आप उनको पास ना जा पाए। इतनी चीज़ें, इतनी योग्यता, इतनी एबिलिटी इन योर कैपेसिटी के पावर के साथ होना चाहिए,
तो आपके जब हाथों में ये सब चीज़ें रहेगा तो बहुत सही बहुत कुछ करने जाओगे जब करोगे तब, ठीक है। तो इन सब विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अब देखिए क्या होता है। अभी आप जो है फर्स्ट ईयर में हो, आप जो चाहे यूपी बोर्ड से रहो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से रहो, चाहे आप जिस बोर्ड से हो, उसको पढ़ाई एकदम अच्छे से करो, ठीक है, एकदम तन मन से करो, जिससे आप जो किसी पर ब्लेम ना कर सके। आप पे लोग ब्लेम करें तो ये समझ में आता है हाँ कि डेट मीन्स यू आर द वीक, लेकिन आप किसी पर ब्लेम कर देते हैं तो डेट मीन्स यू आर द वेरी एक्सपर्ट। ये तो बात सही होता है, लेकिन उतनी योग्यता पहले तो अपने अंदर ला लो। गधे कहीं पढ़ो, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो वही जो है कहावत है, मुल्ला के दौर मस्जिद तक, जो भी करोगे बस घर से अपने ऑफिस, घर से ऑफिस, ये सब चीज़ें रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तभी कर पाओगे जब यू हैव द इनफ पावर, यू हैव द इनफ नॉलेज। सो बेटर कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। A body is the moving unidirectly under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is a proportional to t half t square t and t power 3/2 यानी थर्ड हाफ, ठीक है। इस तरह से कंडीशन है। इनमें से कारण कौन सा होना चाहिए, वहाँ सेकंड क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि कहा जा रहा है कि बॉडी कोई मूव कर रहा है, एक कोई पिंड है, एक कोई निकाय है, वह जो है मूव कर रहा है यूनिडायरेक्टली, यानी यूनिडायरेक्टली वो डायरेक्टली रूप से चल रहा है, एक समान रूप से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स, किसी का स्रोत साधन बने हुए चल रहा है, आप एक कांस्टेंट पावर, एक कांस्टेंट पावर की तरह, एक नियतांक पावर की तरह चल रहा है, ठीक है, शक्ति के। इट्स डिस्प्लेसमेंट इस टाइमिंग टी, इसका जो विस्थापन है, इसका जो विस्थापन है वो टाइमिंग के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल होगा इन चारों में से कौन सा, यानी टी होगा, टी थर्ड हाफ होगा या टी स्क्वायर होगा, ये सब कॉन्सेप्ट दिया। तो देखो क्वेश्चन एकदम साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि मूविंग कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये सब पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट का लगाइए फॉर्मूला, बोली पावर का कांस्टेंट नहीं, ठीक है।